सम्मानित जिलाधिकारी जी, हमारे समस्त विभागों से आए हुए सारे अफसरान, जनजाति के सभी लोग और बहुत सारे इधर पर रिसर्चर्स और स्कॉलर्स भी आए हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। मैं सभी का अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रिय और सम्मानित डीएम साहब का बहुत हार्दिक तहे दिल से हम लोग अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उनका विशेष ध्यान राजी जनजाति पे रहा है और इस दौरान इनके बीच में बहुत काम हुए हैं, जिनका बयान खुद जनजाति के लोग आपके सम्मुख करेंगे। आप लोगों के बीच में गए हैं, उनकी बातें सुनी हैं, मगर आज का हमारा एक विशेष उद्देश्य है। जनजाति के लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम सबकी सुनते हैं, आज हम अपने मन की बात करना चाहते हैं। तो वो लोग हमको एक सफ़र पे लेके जाएंगे जहां वो अपना थोड़ा सा इतिहास, फिर कैसे संघर्ष करके वो वर्तमान की स्थितियों में पहुँचे और आज फ्यूचर को वो कैसे देख रहे हैं, वो अपने आगे के भविष्य को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये वो चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों का जो उनके लिए जो सुझाव होंगे, और सबसे बड़ी चीज़ वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या आगे बढ़ने के लिए बोलना चाह रहे हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही था। जब मैं जिलाधिकारी महोदय से मिली तो मेरा विनती यही थी कि हमारे अगर सारे अधिकारी इसमें आते हैं और हमारे स्कॉलर्स आते हैं, अन्य लोग आते हैं, तो एक संवेदनशीलता पैदा होगी, क्योंकि वो एक पीवीटीजी हैं। वो हमारे उत्तराखंड के 2 पीवीटीजीज में सबसे वनरेबल ट्राइब है और अभी भी उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ की ज़रूरत है। वो हमारे विकास में सहभागी बनना चाहते हैं, वो एक बेनिफिशरी के रूप में हमें मत देखो बोलते हैं। तो मुझे लगता है इसका आगाज़ करते हुए आज हमारे पैनल में राजी जनजाति के लोग होंगे और उन्हीं का ये कहना था, हमारी कहानी आप हमारी जुबानी सुनिए। तो इसके साथ ही मैं धर्मेंद्र से बोलूँगी, आगे का बात। श्री नाम मेरा नेत्र सिंह, ग्राम किमखोला, जौलजीबी। हमारी जाति बनरावत कहते हुए पुराने बुजुर्ग लोग जंगलों में रहते थे। तरोड़, गीठा, अन्य तेगुना, अन्य आदि सभी फलवासी जंगलों में जो फलें मिलते थे, उन फलों से ही अपना जीवन यापन किया। तो साथ ही साथ इसके साथ मैं आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा देखी करते हुए, अपने नज़रों से देखते, उनके नज़रों से देखते, उनकी शिक्षा से लेकर हम आगे बढ़ने की हम लोगों ने कोशिश की। परंपरागत जो समस्या बढ़ते गया, लोगों के सामने में हम लोग भी धीरे धीरे आने लगे। आते हुए आज हमारे संस्कृत, हमारे नौजवान जितने बाल बच्चे हैं वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी के साथ साथ हम लोगों ने ये शिक्षा सीखा कि समाज की ओर हम लोगों ने भी जाना है, समाज को देखा, समाज के साथ हम लोग अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रखा है। कि करते हुए साथ ही साथ सभी सरकारी अधिकारियों ने जो भी जानकारी दी, जो जिस माध्यम से कानून का अधिकार आया, उस माध्यम से हमारी जनजाति के लोगों के लिए भी आगे मकानों में सहायता दी गई। रहने के पहले झोपड़ियां थी, अब हमारे पास लेटर वाला मकान सरकार ने दिया गया है। सबको नमस्कार, मेरा नाम भागीरथी देवी है, मैं भक्तिरोह से आई हूँ। मैं बताना चाहूँगी पुराना परंपरा कैसी थी करके, कैसी शादी करते थे उसके बारे में बताना चाहूँगी मैं। और पहली ज़माने में ऐसे करते थे, तोर खरीदते थे, तोर और गिठा खरीदते खोदते थे। उससे बाद फिर लड़का वाले लड़की घर जाते थे मंगनी करने के लिए। फिर उससे बाद फिर वहाँ से मंगनी करके लेके आते थे, फिर घर लेके आते थे। उससे बाद फिर पूछ पाछ करते थे, वही तौर से करते थे पूछ पाछ, देवता देवता को पूछते हैं उसे पूछ पाछ करते, उसी तौर से करते थे। उससे बाद जब बुजुर्ग मरते थे तो हमारे पुराने ज़माने में तो वहीं दफनाते थे। फिर उससे बाद फिर चला जाते थे, दूसरे गांव में चले जाते थे।
उससे बाद फिर जब लड़का लड़की हो जाती थी नामकरण नहीं बनाते, आजकल तो नामकरण बनाते, पहले नामकरण नहीं बनाते थे। आज पहले फिर खाली ऐसे ही बनाते थे, मुँह से ही रखते थे नाम। और फिर उससे बाद फिर शादी करते तो शादी करके घर लाते तो मालू का पत्ती में झगला बनाते थे तो फिर उससे बाद फिर उसमें न मंगलसूत्र था न सिंदूर था लगाने के लिए, ऐसे ही लेके आते थे हमारे वहाँ पे पुराने ज़माने में। हल्दी का ऐसा ही चंदन बनाते, आजकल के सिंदूर भी है वो भी है, पहले ज़माने में सिंदूर नहीं था, ऐसे ही लगाते थे, हल्दी का बनाते थे, थोड़ा हल्दी का ही लगाते फिर घर लेके आते थे जी। मेरा नाम भगवान सिंह है, मैं ग्राम किनखोला के रहने वाले हूँ। हमारे गांव में पानी का बहुत समस्या है, तो एक गोरी गंगा से गणगौर तक का पानी पंप वाले पानी गए थे, तो मैंने पूछा ठेकेदारों ने कहा कि नहीं ये तो हम पानी नहीं दे सकते, तो आगे बात रखना पड़ेगा करके बताए उन लोगों ने। सभी को नमस्कार। इस राज्य सम्मेलन में सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ और सबसे पहले मैं डीएम सर एवं समाज कल्याण एवं पीडी सर का स्वागत करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें सिलाई मशीन का सबसे बड़ा योगदान दिया है आजीविका बढ़ाने का। महिलाओं के दिनचर्या के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे महिला दिन सुबह उठती है, वैसे जंगल जाती है, उसे चारा पत्ती जैसे लेके आते हैं। अगर कोई वहाँ पे हमें रोक टोक करता है, ना जंगल से लकड़ी ना घास लेके आते हैं, वैसे आजकल हम जंगल से घास लकड़ी एवं चारा पत्ती लेके आते हैं। वैसे वो लेके आके घर में आके अपना काम सब घर में गाय को हाथ लगा के उसके बाद हम सब कुछ काम करके अपना एक बोझ घास का एवं एक बोझ लकड़ी का पकड़ कर हम बाजार को बेचने जाते हैं। जिस बोझ से हमारा पूरा दिनचर्या चलता है, जैसे 100 से 150 तक की हमें उसके भारी बेचने से पैसे मिलते हैं। उस पैसे से हमारा बच्चों का भरण और पोषण होता है। और बाजार आके मौसम के इत्यादि, जैसे मौसम के साथ साथ कभी मौसम भी होता है तो हम कुछ नहीं कर पाते, उसी गाड़ी से हमारा अपना दिनचर्या चलता है। और साथ में हमें ईंट एवं बजरी एवं रेत किसी का मिल जाता है, उससे हम अपना रोजगार चलाते हैं।